दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरवी कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। ये संख्या पद्धति का एक है और इसमें हम पहले पढ़ चुके थे संख्याएं और प्राकृतिक संख्या। हम इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। संख्याएं, हम संख्या उन्हें कहते थे जो दशमिक अंकों से बना, मतलब हम आपको बता दे रहे हैं। संख्याएं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ये हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अरे ये पूर्ण संख्या नहीं, ये संख्याएं है हमारा। और देखिए, और मैं आपको बताया था प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या है, ये हमारा शुरू होता था 1 से। 1, 2, 3 इसी तरह जाते जाते पूरा इनफाइनाइट तक जाता था। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो 0 से शुरू हो। पहले हम आपको इसका परिभाषा बता दे रहे हैं। 0 यानी शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 आदि सभी पूर्ण संख्या है। मतलब समझिए, 0 यानी शून्य सहित, मतलब यहाँ पे देखिए हमारा दिया है प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ण संख्या कहा जाता है। मतलब हमारा पूरा इसमें प्राकृतिक संख्या है, बस हमने इसमें क्या किया, 0 जोड़ दिया है। और 0 लेने से हमारी यह संख्या जो है पूर्ण संख्या बन गई है। अब हम आपको बता रहे हैं 0, बस इसमें 0 और प्राकृतिक संख्या में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्राकृतिक संख्या इसमें शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया है 1 से, तो ये भी 1 से शुरू होगा और पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये जो 0 आया है ये पूर्ण संख्या कैसे होता है? तो पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू हो पूरा अनंत तक जाए, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू और अनंत तक जाए। बस इसमें फर्क बस इतना है। और इस पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है और प्राकृतिक संख्या में 1 से इनफाइनाइट तक जाता है। अब 0 से कितना और संख्या हो वो सब होता है हम लोगों का पूर्ण संख्या, और 1 से प्राकृतिक संख्या। अब हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। तो अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। पहले आप इसका परिभाषा देखिए। ये 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, मतलब वे प्राकृतिक संख्या है जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो सकती है, और ये भाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब समझिए, 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त, मतलब स्वयं मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए 5 है, नहीं 5 नहीं, कोई अच्छा संख्या ले लीजिए, 6 है मान लीजिए। और 6 जो हमारा है ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाएगा। और अब हम बता रहे हैं आपको इसके आगे, एक और संख्या से विभाजित, तो मतलब वो है दूसरी संख्या। अभी हम बताएं 6 जो है 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, और ये भाज्य संख्या के लिए, मतलब ये बताना चाहता है कि कोई संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे। उदाहरण दिया है 4, तो हम 4 बता दे रहे हैं। 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 2 से 2 बार में 4 आ जाएगा। और ये 6 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से और स्वयं से, मतलब 2 अन्य और संख्या से ये कट रहा है। अब 9 दिया है, तो ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और 3 से कटेगा। और ये 15 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा, संख्याएं 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। मतलब संख्या 1 के अतिरिक्त वे धन पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, पूर्णांक अभी हम आपको पढ़ाएंगे। पूर्णांक होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जितने संख्या होते हैं सब प्लस होते हैं, और इधर के सभी संख्याएं माइनस, और बीच में होता है 0। 0 ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। इसमें दिया है धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। मैंने प्राकृतिक संख्या आप लोगों को बताया था
प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। जो एक तथा स्वयं, मतलब आप कोई संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या मान लीजिए 11 हमने ले लिया, ये 1 से कटेगा और देखिए स्वयं की अतिरिक्त, मतलब स्वयं से कटेगा। 11 है तो 11 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। किसी और संख्या से विभाजित नहीं, तो मान लीजिए 13 लिया हमने, तो ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। अगर हम मान लीजिए इसको 2 से काटना चाहे तो ये नहीं से कटेगा। अगर वही पे हमने ले लिया 12, तो ये 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और अन्य संख्या से भी कट सकता है। तो बस इसमें इतना का फर्क होता है कि ये संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से, मतलब कोई अन्य संख्या से नहीं कटे, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 को हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। तो 2 1 से कटेगा और स्वयं से। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 और 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो क्रम से आती है। और इसके बाद सब में देख लिए है, आप गैप कर करके दिया है। और ये फिर इसके बाद दिया है 3 भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और ये दिया है 5, मतलब 5 7 11 13 17, इसी तरह कितना भी बड़ा संख्या दिया जाता है। और दे सकता है आपको, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 91। अब आपसे पूछेगा ये अभाज्य है कि भाज्य, तो आपको चेक करना पड़ेगा इसको। तो हम आपको ये बाद में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।